यस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, या आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लेंथी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस तरीके से आप फॉर्मूला वाइज आपके क्वेश्चंस को वो इजी तरीके से लेके जा सकते हो, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द इजियर क्वेश्चन, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द मीडियोकर एंड देन डिफिकल्ट वन। तो इसी तरीके से लेयर वाइज अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपके बना के दे सकते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन बिटवीन ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ऐसे क्वेश्चन भी चूज किए हैं जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से लिए गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाले हैं, सिर्फ इन फॉर्मूलाज का यूज करोगे, कैलकुलेशन को इजी करोगे, बिल्कुल आसानी से विद इन 10 to 15 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड अपने क्वेश्चन का जो आंसर है लेके आ सकते हो। ठीक है जी, तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था, हमारा जो टॉपिक था एवरेज एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। देन हमने डिस्कस किया परसेंटेज के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइम एंड वर्क। आज का जो हमारा है ये लास्ट वीडियो होने वाला है, दैट मींस सिलेबस का लास्ट वीडियो होने वाला है, सॉरी। नाउ फ्रॉम टुमारो विल डिस्कस अबाउट द डीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड परसेंटेज। जैसे कि आपकी डिमांड थी, डीआई से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और डिफिकल्ट बनते हैं, सेम परसेंटेज से जो बनते हैं, उस क्लासेस के ऊपर हम एक दो दिन लाइव जाने वाले हैं, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है जी, चलो इस तरीके से हम गो थ्रू करने वाले हैं आगे वाले 3-4 दिन हमारे। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का यूज कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन। सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस का मैं मतलब कितना उसने गेन किया, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस करोगे। और अगर लॉस में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या ज्यादा होने वाला है, हमारा सीपी ज्यादा होने वाला है और एसपी कम होने वाला है, तो माइनस कर दो, है ना। गेन परसेंट अगर हम निकालें, क्या होने वाला है, गेन इनटू 100 डिवाइड बाय सीपी। गेन परसेंट अगर मुझे निकालना है कितना गेन हो रहा है, तो गेन डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। अगर आप निकालना चाहते हो अपना लॉस परसेंट, अगर उसको गेन की बजाय लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट किस तरीके से निकलता है, सेम फॉर्मूला, लॉस बाय में 100 इंटू सीपी की, उसके अंदर सीपी के अंदर उसको कितना लॉस हुआ, है ना, कॉस्ट प्राइस के अंदर उसको कितना लॉस हुआ। ये सारे फॉर्मूलाज हम इंप्लीमेंट करने वाले हमारे क्वेश्चंस के अंदर। देखो, अगर आपको किसी भी आइटम का सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप करके क्या दिखाओगे, 100 प्लस में कर दोगे उसका गेन परसेंट, कितने परसेंट उसने गेन किया, उसको 100 में ऐड करो, डिवाइड बाय 100 करो, मल्टीप्लाई किससे करके दिखा दो, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके दिखा दो। उसके बाद देखते हैं, अगर सेलिंग प्राइस है और अगर लॉस में जा रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉस माइनस करके दिखाना पड़ेगा, डिवाइड बाय में 100 चलेगा और प्लस में सीपी चलेगा। यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस चलने वाला है। ऐसे ही अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, तो क्या करो, 100 बाय में 100 प्लस में गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस दिया होगा, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस दिया होगा। ऐसे ही अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाना है और मुझे लॉस हो रहा है किसी चीज में, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 100 में से माइनस करूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस का मैंने यूज किया था, आई थिंक लास्ट कौन सी वीडियो के अंदर यूज किया था, एलिगेशन से पहले हमने एक लेक्चर प्रिपेयर किया था, अपना लेक्चर हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया था। ये था टॉपिक, मुझे एक्चुअली में नेम ध्यान नहीं आ रहा है। वहां पे हमने डिस्कस किया था कॉस्ट प्राइस के बारे में कि क्या करते होते हैं, सीधा अगर 10% गेन दे रखा है तो सीधा क्या करो, 100 बाय 110 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो। ठीक है, आई थिंक परसेंटेज के अंदर नहीं, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकैप देता हूँ, छोटा सा प्यारा सा रिकैप। देखो, गेन निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, गेन परसेंट निकालना है तो वही गेन बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, वेयर सीपी इज कॉस्ट प्राइस, एसपी इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है और अगर गेन हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस हो रहा है तो ये यूज करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, गेन हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इस तरीके से आपने आने वाले जो क्वेश्चन है अपने अटेम्प्ट करके जानिए। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। देखो, अब जो है वन बाय वन उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हर उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं।
ठीक है जी। तो बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है आई गेन 70 पैसा ऑन 70 रुपीज। 70 रुपए में अगर मुझे 70 पैसा प्रॉफिट हो गया तो बताओ मेरी गेन परसेंट कितनी है। अभी हमने गेन परसेंट के बारे में क्या जाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन परसेंट। ऊपर रखो तो मैंने 70 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट किया, टोटल मेरे मनी को नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख के दिखा दिया 100। जीरो कट बाय जीरो, एक डेसिमल इसके 100 को उड़ाएगा, आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया 1% इज द करेक्ट आंसर। तो 1% मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है ना 1%, ई कोई भी आंसर लिख लो 1% इज, अच्छा सॉरी ये डॉट लगा हुआ है, बी का डॉट है, मुझे लगा ये दे रखा है। तो 1% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ बुक्स बॉट एट द प्राइस ऑफ फ्रॉम 20 रुपीज टू 350 आर सोल्ड एट द प्राइस फ्रॉम 300 टू 425, इफ द बुक्स बॉट एट द प्राइस रैंकिंग फ्रॉम दिस टू दिस, और उसको सेल कर दिया फ्रॉम दिस टू दिस प्राइस में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन द सेलिंग ऑफ 8 बुक्स। 8 बुक्स बेचने पे ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट अपने पास निकल सकता है। देखो सबसे पहली बात एक बार ध्यान दो, बिल्कुल प्यार से समझेंगे ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत प्यार से समझेंगे। देखो सबसे पहले अपने को 200 रुपए दे रखा है कि कम से कम इतने रुपए का तो बेचेगा बेचेगा, तो कम से कम इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कम से कम का कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़ने वाला है, 200 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से, यानी कि 1600 रुपए मेरे को कम से कम पड़ने वाला है। और अगर उसी तरफ हम दूसरी बात करें, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी वैल्यू पे अपने सेलिंग प्राइस को रख सकता है, यानी कि 425 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौके 32 और 200 कितना हो गया 3400 रुपए, यानी कि कम से कम वो इतने रुपए में खरीद सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो इतने रुपए में बेच सकता है। तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हमें पूछा गया ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो मेरे को होने वाला है वो कितना होने वाला है जी, 3400 माइनस में 1600, आंसर मेरे पास कितना आ गया 1800 इज द करेक्ट आंसर, 1800 इज द करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं चाहूंगा कि मेरे से पहले सारे क्वेश्चन अब आप करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो हमारे लास्ट वाले ये एक दो टॉपिक थे बहुत इजी टॉपिक थे, तो कुछ एक फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क के बीच में आपको रिलेशन निकालना आता है, रेशियो, रेसिप्रोकल, उन सब चीजों के बारे में पता है, तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगने वाली है आपको, है ना। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और फटाफट से कॉपी पेन उठाना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, एल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर, इतने रुपए में उसने खरीदा है, 800 रुपए उसने स्पेंड कर दिए उसके ऊपर ऑन रिपेयर के ऊपर। अगर वो 5800 रुपए का सेल कर देता है तो बताओ उसको कितना गेन परसेंट हुआ। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, वो कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, उसको 5500 रुपए का स्कूटर पड़ गया। क्यों, क्योंकि 4700 रुपए का उसने खरीदा, 800 रुपए उसने ऊपर लगा दिए। सेलिंग प्राइस उसका कितना रह गया हमारे पास, 5800 रुपए सेलिंग प्राइस रह गया। तो बहुत प्यार से फॉर्मूला लगा दो, गेन परसेंट ही निकालना है, क्या करो 300, यानी कि डिफरेंस 300 का उसको प्रॉफिट हो गया, उसको स्कूटर पड़ा कितने का, इतने का, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज के अंदर निकल के आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे सॉरी ये हो गया 5 6 0 एंड 5 11, तो आंसर मेरे पास आ गया यहाँ पे 11 6 66 हो गया ना, 11 5 55, 5 और 1 5 बटा में 11। तो ये मेरे पास क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर क्या निकल के आ गया, बी मेरे पास इसका आंसर निकल आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज, इतने रुपए में उसने 70 kg एप्पल खरीद लिए, पोटैटो खरीद लिए, सोल्ड द होल लॉट, इतने रेट पे उसने सारा का सारा लॉट जो है वो बेच दिया। बताओ उसकी गेन परसेंटेज कितनी है। अगर मैं उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं 1 kg की, तो कितनी निकल के आएगी, 420 का है ना, और 70 kg उसने खरीदा है, तो 6 रुपए उसकी 1 kg की कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6.5 रुपए पर kg, यही दे रखा है 6.5 रुपए पर kg। क्या निकाल के दिखाना है, गेन परसेंट निकालना है। डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, कितना डिफरेंस आ रहा है, 6.5 और 6 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है।
डिवाइड बाय में, उसको पड़ा कितने का 6 रुपए का, मल्टीप्लाई करके दिखा दो 100 से, डेसिमल उड़ेगा 0 के साथ, आंसर मेरे पास आ गया, ये हो गया 3 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो 25 डिवाइड बाय 3, क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या निकल आएगा, 8 1/3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सभी को सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो चूज किए हुए हैं मैंने। और अभी जो हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन पे बात की ना, वो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक 2018 और 17 के क्वेश्चन से। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 100 रुपी अ मैन गेन, उसको 15 रुपए का गेन हो जाता है अगर वो 100 रुपए की आइटम कोई भी बेचता है, बताओ उसने कितने % गेन किया। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना है अपने को। देखो अगर मैं गेन % निकालना चाहता हूं तो क्या हुआ है, 15 रुपए उसको गेन हुआ, कितने रुपए का उसको पड़ा होगा, 85 रुपए का उसको पड़ा होगा। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, 100 माइनस में 15 यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में गेन अमाउंट, तो सीपी कितनी निकल के आ गई 85। तो अपने को परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 100%। आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पे, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ, सही किया ना, बिल्कुल 1500, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो 5 3 15 हो गया, ये 5 एकम 5 और 3 5 5 17, 300 डिवाइड बाय 17 इज द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा चूज किया जाएगा, 17 17 जा 289 प्लस में 11, ये 17 11 बाय 17 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर द ऑडियो डिस्टर्बेंस। देखो जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है फटाफट से, मेरे से पहले क्वेश्चन निकाल के दिखाना है जल्दी से, है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड, इतने रुपए में सेल किया जा रहा है, लॉस 25% का हो रहा है, बताओ उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी होगी, 34.80। देखो अपने को कितना लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। मान लो ये देखो, व्हेन अ कमोडिटी सोल्ड 34, देखो 100 डिवाइड बाय में मैं क्या लिख के जाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, 75। क्यों, क्योंकि मुझे 25% का लॉस हो गया, तो 100 माइनस में 25 फॉर्मूला पड़ा था ना, डिवाइड बाय में 100 माइनस में 20, जितना लॉस आपको हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या लिख के दिखाओगे, टोटल अमाउंट कितनी है, 34.80। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है। तो एक्चुअल में आंसर मेरे पास क्या आ गया, 100, ये इसकी 2 जीरो उड़ाएगा, तो 3480 बाय में 75 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीरोस एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ कि सही किए, हाँ जी बिल्कुल सही किया। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये हो गया 6 5 30 4 8 5 45 45 और गैप कितना है, 3 6 आ गया। क्या अभी भी किसी के टेबल पे कट हो रहा है, 3 के टेबल पे कट हो रहा है, ये हो रहा है 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो 232/5 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से इसको कर लेते हैं, 5 चौके 20 3 2 6 5 30 2 0, तो 46.4 इज द करेक्ट आंसर। डी मेरे पास है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ है। फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, और ऐप के अंदर तो आपको सारे जो है वो शो हो ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट एक टाइम एंड वर्क की जो वर्कशीट है वो भी पेंडिंग है अपलोड करनी, वो विद इन 10 मिनट जो है वो अपलोड हो जाएगी। देखो, द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज दिस, टैक्स को मिला के जो है वो इसकी अमाउंट दे रखी है, द रेट ऑफ द सेल टैक्स, टैक्स जो है वो इतना % लगा, शॉपकीपर ने 12% प्रॉफिट कमाया, बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 616 रुपए का आइटम पड़ी है जिसपे 10% टैक्स लगा हुआ है, 12% उस दुकानदार ने प्रॉफिट कमा लिया, बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी होगी। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं 610 मैं बोल रहा हूं तो एक्चुअल में 610 मेरे पास क्या है, 110% अमाउंट है किसकी, सेलिंग प्राइस की, 110% अमाउंट है सेलिंग प्राइस की। कितने रुपए दे रखी है, 616 रुपए दे रखी है, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या निकल के आएगा, 616 डिवाइड इनटू में 100 डिवाइड बाय में 110, तो इसकी सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी होगी, 0 कट बाय 0, ये हो जाएगा 11 5 जा 55 6 6,
तो 560 रुपए में उसने वो आइटम बेच दी। 560 रुपए में उसने आइटम बेच दी, क्योंकि इसी पे तो 10% टैक्स लगा है उस बंदे का, तो 616 रुपए की उसको पड़ी है। सेलिंग प्राइस तो 560 ही है। अब देखो, अब अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो क्या करो, 100 कितने परसेंट का उसको गेन हुआ है, 12% का, तो 100 प्लस में 12, और एक्चुअल में इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 560। सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने तो, और कुछ किया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेते हैं, सही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 2 5 जा 2 6 जा, यहाँ से निकल के आ रहा है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0, और यहाँ से आ गया 4 चौके 16, 7 चौके 28, 70। तो कुछ गलती तो नहीं हुई है ना इस साइड पे, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 चौके 20, सीधा, अच्छा सही है, कट ही रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 500 जो है वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 500 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या रहा है, अ पर्सन बॉट 20 लीटर ऑफ द मिल्क एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर लीटर। 8 रुपए के हिसाब से उसने 20 लीटर जो है वो दूध ले लिया। गॉट इट churned after spending 10 rupees and 5 kg of the cream। ठीक है जी, आफ्टर स्पेंडिंग 10 रुपीज, अच्छा 10 रुपए उसने स्पेंड किए, और एंड 5 kg ऑफ द क्रीम, ठीक है, एंड 20 लीटर ऑफ टॉन्ड मिल्क वर ऑब्टेन। उसको क्या हुआ, 20 लीटर टॉन्ड मिल्क मिल गया। इफ ही सोल्ड द क्रीम, उसने क्रीम अलग निकाल ली, 30 रुपए के हिसाब से अगर वो क्रीम बेच दे पर केजी, और उस टॉन मिल्क को 4 रुपए के हिसाब से बेच दे, बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम इजी वे में करना चाहें तो इसको इजी वे में भी लेके जा सकते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ, 20 लीटर मिल्क था, 8 रुपए उसने ले लिया, ठीक है, 5 केजी क्रीम निकाली, 10 रुपए का खर्चा आया, 20 लीटर टॉन मिल्क, ठीक है, निकला, इसको इतने रुपए में बेचा। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा इजी लेके जा सकता हूं। अगर मैं बात करूं मेरी इन्वेस्टमेंट की, उसने क्या किया, 20 रुपए पे 8 रुपए के हिसाब से 20 लीटर पानी खरीदा, दूध खरीदा, उसमें उसको 10 रुपए उसने 10 रुपए इसको लगे, यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए पूरा, तो ये हो गया 170 रुपए का उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया टोटल। अगर मैं देखूं 30 रुपए, यहाँ पे 30 रुपए अपने को दे रखे ना, 30 रुपए पर केजी वो क्रीम बेच रहा है, ठीक है, 5 किलो जो है उसने क्रीम निकाल ली, प्लस 20 लीटर टॉन मिल्क निकाल ली, और टॉन मिल्क को 4 रुपए के प्रॉफिट पे 4 रुपए का बेच रहा है, तो यानी कि वो बेच कितना रहा है, 230 रुपए का बेच रहा है, उसको मिला कितने का, 170 रुपए का। निकालना बहुत आसान है, डिफरेंस कितना है 60, कॉस्ट प्राइस कितनी है 170, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो 100% करके दिखा दो, तो 0 कट बाय 0, आंसर मेरे पास क्या आ गया 600 डिवाइड बाय 17 इज द करेक्ट आंसर। तो 17 थी 51, 51 9 0 85 पॉइंट 35 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर। तो 35.3 इसका आंसर होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले निकाल लिया कि एक्चुअली में उसके पैसे लगे कितने हैं, फिर उसने बेचा सामान कितने का, और बाद में परसेंटेज निकाल के दिखा दी हम लोगों ने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वो कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीसेस ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट 2000 pieces of particular component at the rupees 20 per piece according to his estimates, even if 5% fail to pass the qualified test, okay, then he will make a profit of 25%। 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। However, as it turned out 50% of the components were rejected। 50% जो है वो रिजेक्ट हो गए। कितना लॉस हुआ उस मैन्युफैक्चर को अपने को निकाल के दिखाना है, कितना लॉस हुआ उस मैन्युफैक्चर को अपने को निकाल के दिखाना है। सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूं, क्या होगा कॉस्ट, 25 रुपए हो रहा है, पीस ऑफ कंपोनेंट 25 अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, इवन 5% ऑफ दिस। हाँ जी, देखो सबसे पहले वो क्या सोच रहा था, 25% का प्रॉफिट होगा, तो 100 डिवाइड बाय में 100 प्लस में 25 यानी कि 125 इनटू में कितने परसेंट का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी कि एक तरह से 1 पीस 25 रुपए का पड़ रहा है, और 25 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2000 है ना पीस,
और एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं 95% ऑफ 2000। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन गिवन दे रखी है कि अगर 5% फेल हो गए तो यहां से जो मेरी कॉस्ट निकल के आई वो कितनी निकल आई 100/125 इंटू में 25 इंटू में ये आ गया 95%, 90% हो गया 1800 प्लस में 100, 1900 रुपये आंसर आ गया। तो ये आंसर मेरे पास निकल आया 25 5 125, 5 5 दिया 15 15 15 15 4 0 5 40, तो ₹38,000 उसकी कॉस्ट निकल आई। अब लॉस निकालो, 38,000 रुपये वो लगा चुका है, माइनस अगर अपने को वो बोल रहा है 50% ऑफ द कंपोनेंट वर रिजेक्टेड, 50% कंपोनेंट जो है वो रिजेक्टेड हो जाए और प्रॉफिट कितना है 25% का, तो एक्चुअल में उसका लॉस कितना होगा 25% का, और 50% का मतलब है 1000 आइटमों पे लॉस हो गया। तो एक्चुअल में मेरे पास क्या निकल आया 38,000 माइनस में क्या निकल के आ गया 25,000 विच इज इक्वल टू 13,000। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आई होप वैसे तो समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल ली इस तरीके से। कॉस्ट प्राइस अपने पास इतनी आ रही थी, अब उसको 25% का लॉस हो गया टोटल, क्योंकि 50% ऑफ द कंपोनेंट लॉस में चले गए। 2000 कंपोनेंट थे तो लॉस में रह कितने गए 1000, तो उसको 25% का जो प्रॉफिट हुआ बाकी 1000 में 50% का लॉस हुआ, तो एक्चुअल में एवरेज कितनी आ गई 50 माइनस 25, तो सीधा मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड, इतने रुपए में प्लॉट सोल्ड हो रहा है, द ओनर लॉस इज 15% का लॉस हो गया, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। 15% गेन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब। देखो कितने रुपए का बेचे, ओके चलो देखो जिसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूं, 15% का उसको लॉस हो गया, ठीक है जी। अगर मैं इसको सीधा रेशो में लेके जाऊं ना, रेशो में लेके जा सकता हूं। देखो क्या हो रहा है 15% का लॉस हो गया, इसका मतलब 85% पे वो कर रहा है ना। और डिवाइड बाय में टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है 18,700, और अगर आप इसको ध्यान से देखें अपने को बेचना कितने प्रॉफिट पे है 15% पे, यानी कि 100 में 15 ऐड कर दो, सीधा लिखो 115। अब अपने को नहीं पता कितने का बिकेगा, रेशियो आ गया ना इक्वल, पड़ा कितने का कॉस्ट अमाउंट, बेचना कितने का है अमाउंट पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन निकल आया। 115 डिवाइड बाय में आंसर कितना आ गया 85। तो आंसर ये मेरे पास आ जाएगा 5 5 गुना 10, 5 3 15, 5 एकम 5 3 17 17 17 17, क्या ये 17 के टेबल पे कट रहा है, 17 एकम 17 फिर 17 और 0 0, तो 10 23 और 23 253 0 0 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ रेशियो रखा 85% पे, उसको एक्चुअल पड़ रहा था 18,700 का पड़ा, और 115% पे हमें बेचना है, यानी कि 15% के प्रॉफिट पे बेचना है, अमाउंट का पता नहीं, तो मैंने नीचे रेशियो ही इक्वल करके दिखा दिया ताकि मेरा जो आंसर है वो जल्दी से निकल आए। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ हाउस फॉर, इतने रुपए में जो है उसने हाउस सेल करना है जी, कितने रुपए में, इतने रुपए में, एंड इन द बार्गेनिंग ही मेक्स अ bargain 5% of profit, had he sold it for this rupees, इस रुपीस पे है, and then what percent of किस और गेन, यहां लॉस आएगा जी, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। देखो लॉस की बात हो रही है देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। अ प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ हाउस, इतने रुपए में जो है वो सेल कर लेता है, एंड इन द बार्गेन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस, 5% का प्रॉफिट मिला। अगर वो इतने रुपए का बेचता तो बताओ उसको कितना लॉस या प्रॉफिट निकल के आता। देखो सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो 100, उसको 5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100 प्लस में 5 105, अमाउंट कितनी दे रखी है 630000। एक्चुअल में मेरे पास अमाउंट कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 5 गुना 10
1 और यहाँ पे कर लेते हैं 5 दूना 10, 0, 21 है तो 21 दिया 63, सीधा 3 0 0 0 0, आंसर आ गया 650। तो इतने रुपए का अपने को कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अब एक्चुअल में क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ। 6,30,000 में था, अब अपने पास 6 लाख वैल्यू है, डिफरेंस कितना है, 6,30,000 में था ना, सॉरी लॉस हुआ 6 लाख का है और एक्चुअल में उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 5 लाख, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 6111 और दे दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100। अमाउंट में एक बार चेक कर लेता, मैंने यहां सही लिखी है ना, हाँ जी बिल्कुल सही लिखी है। तो जीरो सारी की सारी कट होके निकल के आ रही हैं। 100 बाय में 6 मेरे पास आंसर निकल आया और 100 बाय में 6 का मतलब है साफ साफ 6 4 0 4 0 36, 16 2 by 3 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड डी। मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, if the selling price of an article is 4/3 of its cost price then the profit, सीधा रिलेशन दे रखा है। अगर मेरी, मैं सीधा इसको करके देखूं, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस x है और मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, उसका 4/3 पार्ट है, कितना गेन होएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, 4x - 3x, x/3 मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। अपने को क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालनी है। x/3 कितना हो गया, गेन हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, x थी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100, x से x कट गया, 100/3 यानी कि 33 पॉइंट समथिंग, 33 1/3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, जहां पे रिलेशन दे रखा होता है ना कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, इस तरीके से जो क्वेश्चन है जहां पे अमाउंट ना देके आपको रिलेशन दे दे और जहां पे x की वैल्यू कहीं ना कहीं कटे, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पास पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, रेशियो दिया हुआ है 7/5। तो यानी कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 5x है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है, 7x है, और गेन मुझे कितना हुआ यहाँ पे 2x का, साफ साफ सी बात दिख रहा है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस, रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2x और कॉस्ट प्राइस कितनी है 5x, ऑब्वियसली बात है रेशियो क्या हो गया 2/5, तो 2/5 इज करेक्ट आंसर। ई आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने प्रॉफिट पहले तो नहीं पूछा हुआ ना, हाँ ठीक है, 2/5 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये सारे वही वाले क्वेश्चन मैंने चूज किए जहां पे कोई ना कोई चीज रिलेट करके है दूसरी चीज से। द सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट ट्रिपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाती है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास x है, ध्यान से सुनोगे, अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास x है और सॉरी कॉस्ट प्राइस मेरे पास x है और सेलिंग प्राइस y है, अपने को क्या निकालना है, यहां पे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का उसका प्रॉफिट हो गया ये अपने को निकाल के दिखाना है। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे सारे। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर दें यानी कि 2y कर दें और प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो जाता है, ध्यान से देखो, प्रॉफिट का मुझे ट्रिपल करना है, सेलिंग प्राइस का मुझे डबल करना है। सेलिंग प्राइस का मुझे क्या करना है, डबल करना है। ये इधर मैं सेलिंग प्राइस कर देता हूं। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना हुआ 3 × y - x, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, y है। क्लियर, यहां से क्लियर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसने क्या दे रखा था यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया 3y माइनस में 3x इज इक्वल टू 2y, तो आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया, y इज इक्वल टू, यहां पे कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी हुई है, तो y माइनस एक्स हो गया, 3y - 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मैंने शायद गलती करी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट, अच्छा सॉरी प्रॉफिट इज ट्रिपल,
क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लो। 3 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा डबल ऑफ द वाई, यानी कि पर माइनस में एक्स। समझ रहे हो, प्रॉफिट तो डबल हो गया, तो देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस जो है वो डबल हो जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर डबल हो गया तो अपने पास क्या निकलेगा, एक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल के आ गया। लेकिन प्रॉफिट तो ट्रिपल हो चुका है पहले से, यानी कि वाई माइनस एक्स से ट्रिपल हो चुका है। मैं एक बार दोबारा से प्यार से समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ आया, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, वो कह रहा है अगर मैं प्रॉफिट को ट्रिपल कर दूं, प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस को ट्रिपल कर दूं, ठीक है। द सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट ट्रिपल। प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, सेलिंग प्राइस डबल होगी। सेलिंग प्राइस डबल कितनी होगी, 2y। और ये क्या है, पूरा का पूरा ये तो प्रॉफिट है। अभी भी प्रॉफिट उसको क्या है, 2y माइनस एक्स है, एक ही बात होगी। तो 3y माइनस में 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ये 3x यहाँ पे आके ऐड हो गया, 2x आंसर निकल गया। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2x निकल के आ गई। प्यार से समझोगे, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2x निकल के आ गई। अगर अब मैं प्रॉफिट की बात कर लूं, प्रॉफिट कितना था, 2 इंटू में x माइनस में x। क्लियर, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे पास, x का प्रॉफिट हुआ। x की परसेंटेज क्या है, कॉस्ट प्राइस इतना था, तो पूरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, साफ साफ 100% का प्रॉफिट निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो 40% है सेलिंग प्राइस की। इन व्हाट परसेंट सेलिंग प्राइस ऑफ द सीपी, द परसेंट दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ इज ऑफ सीपी। ओके ओके ओके, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 40 बाय में 100 इंटू में सेलिंग प्राइस, उसी का 40% है ना। तो एक्चुअल में अपने पास क्या निकल के आ गया, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सीपी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 8 5 40। इसको मैं कट कर रहा हूं किसके टेबल पे, 22 जा 25 जा, 2 बाय में 5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस को लिख के दिखा सकते हो 5 बाय में 2 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो 5 बाय में 2 अगर मैं देखूं इनटू और इसको मैं 100 कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ सीपी लगा दिया। क्या कहने का मतलब है, 5 बाय 2 इंटू 100% ऑफ सीपी। तो एक्चुअल में कितने परसेंट का निकल के आ गया, 250% का मेरे पास निकल के आ गया। क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा देता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, द परसेंट दैट द सेलिंग प्राइस इज ऑफ कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से निकाल के दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सीधा मुझे परसेंटेज निकालनी थी, मैंने परसेंटेज निकाल के दिखा दी। क्लियर, देखो 250, आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाँ जी, इस लेक्चर का जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। देखो द बाय सेलिंग एन आर्टिकल माइकल अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू द 1/4 ऑफ द प्राइस ही बॉट। अब कॉस्ट प्राइस का 1/4 ही उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि उसका 1/4 अगर मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिक वो सेलिंग प्राइस निकल गया, है ना। इफ ही सोल्ड, अगर वो इतने रुपए का बेचेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो इफ ही सोल्ड, ओके बेचा है अगर इसने इतने रुपए का, सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल के देखूं कॉस्ट प्राइस का 1/4 कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस यही हो गया। बट 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस एक तरह से कितना दे रखा है, 375 रुपए दे रखे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 375 इंटू में 4 डिवाइड बाय 5। आंसर मेरे पास आ गया 5 7 35 और 5 5 25, तो 75 गुना में 4, सही किया ना, 5 7 35 2 5 5 25, ठीक है जी। तो आंसर आ गया 5 चौके 20 2 7 300 रुपए जो है वो इसका प्राइस निकल के आ गया, यानी कि 300 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जितने अब आपको यहाँ पे शो किए हैं विद फॉर्मूला, सारों की वर्कशीट जो है वो आपको ऐप में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अब हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश हो चुका है, प्रैक्टिस करेंगे कुछ डीआई की और परसेंटेज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे कल की लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रैक्टिस जो है वो जारी रखो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने भी एक तरह से फॉर्मूलाज यहाँ पे करवाए हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे पहले हमने वीडियोस के अंदर किए हैं, वो ध्यान रखना है किस वीडियो के अंदर किस टॉपिक के अंदर आपने ट्रेडिशनल मेथड से आंसर जल्दी निकालना है,
किसके अंदर शॉर्ट ट्रिक से जल्दी निकालना है, वो सारी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ध्यान रखने वाली, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए टॉपिक कवर करना, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए। सबसे दूसरा टारगेट किस टॉपिक को शॉर्टकट मेथड से किया जाए और किसको ट्रेडिशनल से, ताकि जल्दी आंसर निकले यानी कि कैलकुलेशन में टाइम हमारा कम वेस्ट हो। थर्ड, जितनी भी वर्कशीट है क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, इस तरीके से अपना पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। जो क्वेश्चन या जो टॉपिक आपको लगता है वीक है, सबसे पहले वो उठाओ। जितना रियली सॉरी फॉर द ऑडियो, एक सेकंड के लिए पॉज देंगे सर, एक सेकंड बस। मैं माफी चाहूंगा ऑडियो के लिए जी, ऑडियो की साइड से मैं सॉरी बोलता हूँ सभी को, थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आपको बिकॉज ऑफ हेल्थ, छोड़ो उसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है अपने टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, सारे के सारे जितने टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उनको पिक करना है। जब वो पिक हो जाए उसके बाद अपने टॉपिक उठाओ जिनमें आपकी वीकनेस है, ठीक है। उसके चाहे आप इजी टू मीडियोकर क्वेश्चन पे चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, ताकि जो क्वेश्चन टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उसको भूल जाओ। और जिस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने डेमो वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि 40 से 45 नंबर का पेपर तो फिक्स है, आप कह सकते हो 30 का फिक्स है एग्जैक्ट। क्वाड्रेटिक में से 5 नंबर का आना ही आना है, सिंप्लीफिकेशन में से आना ही आना है, डीआई में से आना ही आना है, नंबर सीरीज में से आना ही आना है। तो 5 5 10 5 15 15 और 15 30, तो ये तो फोकस कर लो कि करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डीआई और एक दो टॉपिक और थे जो बच्चों ने डिमांड की थी, उनके ऊपर जो टिपिकल क्वेश्चन है उसके बाद में चलते हैं उसके ऊपर, यानी कि अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली लाइव लेसन्स के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।